चलो भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। मैं आपका दोस्त आपका भाई आपके साथ एक और मज़ेदार टॉपिक लेके आ चुका हूँ। ये आपके उस मज़ेदार टॉपिक का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोग ने इंडेक्स नंबर डिस्कस कर लिया है ना। हम लोग ने इंडेक्स नंबर डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 में, है ना। जिसने नहीं देखा है मैं उस वीडियो का लिंक, है ना, ऊपर आई बटन में डाल दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं, देख लीजिए। ये पार्ट 2 हमारा मूविंग एवरेजेस होने वाला है। मूविंग एवरेजेस ये मेरा पार्ट 2 है आज का, और ये आज का टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये बात जरूर क्लियर कर लो कि सबसे पहले टाइम सीरीज क्या होती है ना। मैंने बोलता ना, इंडेक्स नंबर में हम दो टाइम पीरियड्स को कंपेयर करते हैं, जिसमें एक पीरियड बेस ईयर होता है, एक पीरियड करंट ईयर होता है। बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है। सब बातें हम लोग करके आए हैं। तो अब टाइम सीरीज क्या होता है? टाइम सीरीज ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो रिकॉर्ड करती हैं रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम को, है ना। ये हर मतलब वहां पे सिर्फ दो टाइम पीरियड्स कंपेयर करते थे, यहाँ पे हम लोग रेगुलर टाइम इंटरवल्स को कंपेयर करते हैं कि 2011 से 2012, 2012 से 2013, 2013 से 2014। इन सब में अगर मेरे को एक ट्रेंड, एक पैटर्न देखना है कि हर साल क्या ट्रेंड या पैटर्न चल रहा है, ठीक, तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो टाइम सीरीज एनालिसिस यूज करते हैं, है ना। हर पैटर्न को अगर मेरे को सिर्फ 2 सालों को कंपेयर करना है तो मैं इंडेक्स नंबर पढ़ लूंगा, है ना। लेकिन मेरे को अगर देखना है कि पिछले 10 साल में क्या पैटर्न चल रहा है ना, कि 2010 से 2011 में सेल इंक्रीज हुई, फिर 2011 2012 में क्या फर्क आया, तो ऐसे ही मेरे को एक पैटर्न चेक करना है। तो मैं जो यूज करता हूं एनालिसिस, उसको हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स में है वो है सिर्फ और सिर्फ एक मेथड, उसको कहते हैं मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेजेस मेथड, है ना। मूविंग एवरेजेस मेथड, यही वाला सिर्फ मेथड हमारे कोर्स में। इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, और भी बहुत सारे होते हैं। उन सब के बारे में बात नहीं करते, जब कोर्स में ही नहीं है तो क्यों ही बात करना, ठीक। तो अब हमारा जो अगला वो टॉपिक आता है ना, वो आता है इस टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जब भी तुम टाइम सीरीज को, तुमने देखा भी होगा बुक खोल के, तो ऐसे कुछ ग्राफ बने हैं, है ना। ग्राफ बने हैं, उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हम लोग ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं, एक्चुअल लाइन प्लॉट करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें प्लॉट करते हैं। मैं दिखाऊंगा भी कैसे, ठीक। सबसे पहले ट्रेंड होता है। ट्रेंड क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म मूवमेंट दिखाता है डेटा में, कि लंबे समय में क्या मूवमेंट होगा, उसको ट्रेंड टी दिखाता है। उसके बाद साइक्लिकल वेरिएशन होते हैं। ये बिजनेस साइकिल्स में जो वेरिएशन नहीं होते हैं कि रिसेशन आ गया, फिर बूम आ गया, फिर डिप्रेशन आ गया, फिर पीक आ गया, तो साइक्लिकल वेरिएशन, फ्लक्चुएशन अकरिंग ओवर मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा में जो हो रहे हैं, उनको हम लोग साइक्लिकल वेरिएशन कहते हैं। एसोसिएटेड विद बिजनेस साइकिल, जैसे बूम, रिसेशन, रिकवरी, ये सब साइक्लिकल वेरिएशंस हो गए, ठीक। सीजनल वेरिएशन जो सीजन के टू सीजन डिपेंड करते, जैसे एसी की सेल गर्मियों में बढ़ जाती है, ठंडियों में हल्की हो जाती है, तो ये सीजनल वेरिएशन हो गए। रेगुलर फ्लक्चुएशन दैट रिपीट विद इन 1 ईयर, जो एक साल के अंदर रिपीट हो, जो एक साल से आधा बार रिपीट हो रहे होंगे एक साल में, मतलब हो सकता है साल भर बाद आए या 1.5 साल बाद आए, वो साइक्लिकल, ठीक। तो कॉज बाय सीजन, फेस्टिवल, हॉलीडे और वेदर। फिर इरेगुलर या रैंडम वेरिएशन, आई से इग्नोर करते हैं, ये अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस जो तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। वो वेरिएशन जो हो रहे हैं, है ना, जैसे कोविड आ गया, कोई प्रिडिक्ट कर सकता था? वॉर छिड़ गई, अभी देखो अभी हमारी वो वाली वॉर चल रही थी, है ना, जिसमें हमारा गर्व, जिसमें हमारा हार्मोन बंद कर दिया था। किसमें भी चल रही थी? यूएसए और ईरान, इराक, है ना, ये 3 कंट्रीज तो इन्वॉल्व थी। तो वो क्या हो गया? इरेगुलर वेरिएशंस, ठीक। तो ये 4 वेरिएशन आपको देखने पड़े। पहला ट्रेंड, लॉन्ग टर्म मूवमेंट। साइक्लिकल, जो मोर देन 1 ईयर, ओवर मोर देन 1 ईयर में हो। फिर सीजनल, एक साल में रिपीट हो जाए, सीजनल। इरेगुलर, जो तुम प्रिडिक्ट ना कर सको, ठीक है, ठीक है। अब इसी को एनालाइज करने के लिए भाई तुम्हारे पास 2 मॉडल दिए गए, एडिटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल में तुम ट्रेंड प्लस सीजनल प्लस साइक्लिकल प्लस इरेगुलर, ये 4 तुमने वेरिएशंस पढ़े, इनको ऐड कर दो, इन सारे वेरिएशंस को ऐड कर दो, तुम्हारा मिल जाता है तुमको ओवरऑल वेरिएशन। ओवरऑल क्या टाइम सीरीज वेरिएशन हो रहा है वो मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव क्या कहता है? ट्रेंड इंटू सीजनल इंटू साइक्लिकल इंटू इरेगुलर, मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल बोलता है, ठीक। लेकिन ये सब मॉडल इररेलेवेंट हैं, ये एक्चुअल में दिखाते नहीं है। तो इसी के लिए एक मेथड, इसी के लिए एनालिसिस लाई गई, उसको कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस, है ना। ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, उसी में से एक मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस।
है ना, या मूविंग एवरेजेस मेथड, यही हम लोग पढ़ने वाले, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है, मेन एजेंडा है जो आपको निकालना आना चाहिए। तो हम लोग मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस में हम लोग 3 तरह के मूविंग एवरेजेस पढ़ने वाले हैं। 3 ईयर मूविंग एवरेजेस, 3 ईयर मूविंग एवरेजेस, 5 ईयर मूविंग एवरेजेस, और तुम्हारा 4 ईयर मूविंग एवरेजेस। ये 3 तरह के मूविंग एवरेजेस हम लोग पढ़ने वाले हैं और इन्हीं पे हम क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए 3 ईयर मूविंग एवरेजेस पे आ जाते हैं। ठीक, देखो मैंने तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रखा है, इसका 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। कैसे निकालते हैं, आपको आता है तो ओके, नहीं आता है तो भी ओके, मेरे साथ बने रहोगे तो मैं सिखा दूंगा। देखो, कैलकुलेट 3 ईयर मूविंग एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये आपको डेटा दे रखा है। तो मैंने सबसे पहले, आप भी एग्जाम में क्या करोगे, ऐसे एक टेबल बना लोगे। एग्जाम में जैसे 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालने का 4 कॉलम की टेबल होनी चाहिए। पहला कॉलम ईयर का होगा, दूसरा कॉलम वैल्यू का होगा, तीसरा कॉलम 3 ईयर मूविंग टोटल होगा, और चौथा कॉलम 3 ईयर मूविंग एवरेज होगा। जो तुमसे पूछ रहा है कि ये वाला कॉलम तुमसे पूछ रहा है, उस कॉलम को निकालने के लिए पहले तुमको इन 3 साल का मूविंग टोटल निकालना पड़ेगा। अब 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के लिए सबसे पहली बात, सबसे पहला वाला कॉलम डैश छोड़ देना, और सबसे आगे वाला कॉलम, सबसे नीचे वाला कॉलम डैश छोड़ देना। ये दोनों कॉलम डैश छोड़ देना, है ना, ये दोनों कॉलम में कोई फिगर नहीं आएगा। ठीक, अब 3 ईयर मूविंग एवरेज, 3 ईयर मूविंग टोटल का मतलब होता है तुम इसका टोटल, इसका टोटल, इन 3 का टोटल, मतलब पहले 3 का टोटल करो और इसके सामने लिख दो। तो जरा जोड़ो, 5 4 9, 9 2 11, मैंने यहां लिख दिया 11। ठीक, फिर अगले 3 जोड़ो। अब 4 से लेके अगले 3, पहला वाला छोड़ दो, अगले 3 जोड़ो, 4 5 9, 9 + 7 16, जोड़ के यहां लिख दिया उसके नीचे। फिर 2 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, अब अगला वाला 5 + 5 10, 12, 12 + 8 20, यहां 20 आ गया, यहां लिख लिया। फिर अब 5 छोड़ दो, अब 7 से, 7 7 + 8 8 8 8 16 15 हो गया, 15 और 10 25 हो गया, यहां लिख लिया 25। ठीक, फिर अगले लास्ट के 3 जोड़ लो, 8 + 10 18, 18 18 + 3 तुम्हारा हो, 18 + 10 हो गया 28, 28 + 3 हो गया 31, है ना, मैंने जोड़ लिया, मेरा 31 हो गया। सबसे पहले ये आपने टोटल कर लिया। मैंने बोला 3 ईयर मूविंग टोटल निकालने के लिए तुमको पहला वाला कॉलम छोड़ देना और आखिरी वाला कॉलम छोड़ देना है, फिर 3 3 के पेयर बना के ऐड करना है। 3 का पेयर बनाया और सेंटर में लिखना है। इन 3 का पेयर बनाया तो इन 3 का सेंटर ये वाला है, तो इसके सामने लिखोगे, इसके सामने, देखो सेंटर के सामने लिखते आ रहे हो। फिर इन 3 का बनाओगे 4 5 7, तो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, सेंटर में 16 लिख दिया। सेम अगले 3 उठाओगे, सेंटर 7 वाला है उसके सामने लिख दिया। अगले 3 उठाओगे, सेंटर 8 वाला है, यहां लिख दिया। सेम अगले लास्ट 3 उठाओगे यहां, तो पहला और आखिरी इस तरह खाली छूट जाएगा। अब जो बने हैं 3 ईयर मूविंग टोटल निकालना है, तो सबको, जो 11 आया इसको 1/3 से डिवाइड कर देंगे, 16 आया 1/3 से डिवाइड कर देंगे, 20 आया इसको 1/3 से डिवाइड कर देंगे, 25 आया इसको 1/3 से डिवाइड कर देंगे, 31 आया इसको 1/3 डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो मैं भी कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, आप भी कैलकुलेटर निकाल लो, कर लेते हैं फटाफट से। 11 / 3 मेरा आया 3.67, फिर 16 / 3, ठीक, मेरा आ गया 5.33, फिर आ गया 20 / 3, मेरा आ गया 6.67, फिर 25 / 3 मेरा आ गया 8.33, फिर 31 / 3, ठीक, 10.33। ठीक, ये तुम्हारे 3 ईयर मूविंग टोटल्स आ गए, ये तुम्हारे 3 ईयर मूविंग टोटल आ गए, ये 3 ईयर मूविंग एवरेजेस आ गए। यही देख लेना, तुम्हारी बुक का पहला क्वेश्चन है, यही आंसर दे रखा होगा। ठीक, ये 3 ईयर मूविंग एवरेजेस, सिंपल एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन, फ्री का मार्क्स दे देगा। ठीक, फ्री का मार्क्स दे देगा अगर 3 ईयर मूविंग एवरेजेस निकाल। पहला वाला खाली छोड़ना है, आखिरी वाला खाली छोड़ना है। अब बोलेगा इसको प्लॉट करके दिखाओ। ठीक, तो एक बात याद कर लेना, ये जो तुमको क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है, ये वैल्यू वाली लाइन तुम्हारी एक्चुअल लाइन, जब ग्राफ में प्लॉट करोगे तो एक्चुअल लाइन बनेगी, है ना। और ये जो तुमने 3 ईयर मूविंग टोटल निकाला है, ये तुम्हारी ट्रेंड लाइन बनेगी। ये तुम्हारी क्या लाइन बनेगी? 2 लाइनें हम लोग ग्राफ पेपर में दिखाते हैं जब प्लॉट करते हैं, एक एक्चुअल वाली और एक ट्रेंड वाली। सबसे पहले एक्चुअल वाली प्लॉट करते हैं। चलो देखो, मैंने यहाँ प्लॉट करके आपके लिए रखा है। जो मेरी
तुम्हारी क्या कहते हैं, जो मेरी इसको मैं चलो ये इस जो मेरे ऐसे वाली लाइन खींची है ना, जो जिसमें मैंने कोई डॉटेड नहीं बनाया है, वो कौन सी है, मेरी ओरिजिनल या एक्चुअल लाइन है, देखो मैंने लिख के रखा है। और जो मेरी डॉटेड है वो ट्रेंड लाइन है ना। तो अब तुम जरा एक्चुअल मैच करो, है ना, मैंने ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया है ना, मैंने रफ हैंड बनाया है। तो तुम देखो एक्चुअल लाइन अगर प्लॉट करो तो 1 पे 2 है ना, तो देख लो पहले साल ईयर रखा और इधर तुम्हारी वैल्यूज रखी है, इधर तुम्हारी वैल्यूज रखी गई है, वैल्यूज। तो 1 पे मैंने 2 रखा है, देख लो 1 पे 2 डॉट लगाया। फिर 2 पे देखोगे, सॉरी पीछे जाना है, 2 पे 4, 2 पे 4 देखना है, 2 पे 4, भाई ये 2 है, इस पे 4 है ना, ये देखो ये 4 है ना। ऐसे ही प्लॉट करके मैंने सारे पॉइंट्स मिला दिए हैं, ये वैल्यूज के मेरे को एक्चुअल लाइन दे दी। फिर ऐसे ही ट्रेंड लाइन बनाने के लिए तुम देखो पहले साल ट्रेंड लाइन में यहाँ पे कोई फिगर नहीं है, तो मैंने 1 के आगे मेरी ट्रेंड लाइन से चालू ही नहीं हुई है 1 से, मेरी ट्रेंड लाइन 2 से चालू हुई है, देख लो मेरी 2 से चालू हो रही है ट्रेंड लाइन, है ना। तो अब 2 से अगर चालू हो रही है तो 2 पे देखो वैल्यू कितनी है, सेकंड ईयर मेरी ट्रेंड लाइन की वैल्यू है 3.67, तो ये देखो 3 लगभग ये 3 होगा तो 3.67 यहाँ पे आ रहा होगा, 3.67 यहीं से चालू हुई है। ऐसे ही 3 पे 4 पे 5 पे सब पे प्लॉट करने के बाद डॉटेड लाइन से दिखा दिया, बता दिया कि मेरी जो बिना डॉटेड वाली है वो ओरिजिनल लाइन है और ये ट्रेंड लाइन है, ठीक। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूरा अगर आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, तो उसके लिए मैंने ग्राफ भी बनाना बताया, पीछे 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना भी सिखाया। कोई दिक्कत हो अपने हाथ से ग्राफ पेपर लेके उसमें बना के देखना, चीजें हो जाएंगी। किसी को ग्राफ पेपर बनाने में दिक्कत हो, मैं फिर बोल रहा हूं मेरे को इस नंबर पे 8090955373 है ना, इस नंबर पे मेरे से जुड़ सकता है ना, इस नंबर पे मेरे से जुड़ सकता है, मैं उसके पर्सनली डाउट सॉल्व करूंगा। लाइव क्लासेस चाहता है मेरे साथ तो लाइव क्लासेस भी दे सकता हूं, ठीक है, ठीक है। इवन आपके डाउट सॉल्व करने के लिए भी मैं बैठा हूं, कोई टेंशन फ्री रहिए, है ना, कि ग्राफ में सर कैसे बनेगा, तो बनाइए, मैं आपके साथ 1 to 1 जुड़ूंगा, आपको सिखा दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगती पहले आप ट्राई करेंगे, ठीक। तो ये मेरा 3 ईयर मूविंग टोटल हो गया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद मैंने 3 ईयर मूविंग टोटल के बाद अगला जो मूविंग टोटल मेरे को सीखना है वो है 5 ईयर मूविंग एवरेज। अब 5 ईयर मूविंग एवरेज, अब बहुत बच्चे समझ ही गए होंगे 5 ईयर मूविंग एवरेज 5-5 के पेयर बनाने होंगे, 5-5 के पेयर बनाने होंगे, 5-5 के पेयर। अगर तुम इन 5 का पेयर बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल इन 5 का, सॉरी मैंने 4 ही लिए, हाँ हाँ, इन 5 का 1 2 3 4 5, इन 5 का अगर तुम पेयर बनाते हो तो इन 5 के पेयर का जो सेंटर होगा वो 5 होगा, तो यहां लिख दिया जाएगा पहला फिगर, पहले 2 ब्लैंक छूट जाएंगे। अब बहुत से बच्चों ने जज कर लिया होगा, चलो इस क्वेश्चन का 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है, मेरे से पहले आप निकालोगे, ये क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो स्टॉप करो, आप करो, ठीक। तो देखो आ जाते हैं, 5 ईयर मूविंग टोटल निकालना है, तो पहले 2 ऊपर के 2 ब्लैंक छोड़ दिए, नीचे के 2 ब्लैंक छोड़ दिए, ठीक। पहले 5 जोड़े जाएंगे, पहले 5 1 2 3 4 5, ये 4 जोड़े जाएंगे, ठीक। चलो जोड़ते हैं, अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरा आ रहा है 351 प्लस 366 प्लस 361 प्लस 362 प्लस 400, है ना। ये मैंने जोड़ा तो ये मेरा आ गया 1840, यहां लिख लिया 1840, ठीक। कलर बदल लेता हूं, कलर नहीं दिख रहा है तो ये 1840, ठीक, 1840 मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद अगले जोड़े जाएंगे, यहाँ 366 से 419 तक, ठीक। तो अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो 1840 में से मैं 351 हटा देता हूं और 419 ऐसे जोड़ लेता हूं, 366 प्लस 361 प्लस ये 361 प्लस 362 प्लस 400 प्लस 419 प्लस 419, तो ये जोड़ा तो ये आ गया 1908। फिर अगले 4 ले लेंगे, यहां से अगले 4 ले लेंगे, तो यहां से जुड़ेगा 361 प्लस 362 प्लस 400 प्लस 419 प्लस 410, ठीक। मैंने जोड़ा तो ये आ गया 1952, ठीक। फिर अगले 5 ले लेंगे, तो अगले 5 362 से चालू होंगे, 362 प्लस 400 प्लस 419 प्लस 419 प्लस 410 प्लस 420, है ना।
ये ले लिया तो मेरा आ गया 2011। फिर अगले 4 ले लोगे, 400 से अगले 4 ले लोगे तो हो जाएगा 400 प्लस 419 प्लस 410 प्लस 420 प्लस 450 जोड़ा तो ये हो गया 2099। फिर अगले 5 ले लोगे, लास्ट के 5, तो लास्ट के 5 तुम्हारे हो जाएंगे 419 से, 1 2 3 4 5, तो 419 से जोड़ लेता हूं तो 419 प्लस 410 410 प्लस 420 प्लस 450 प्लस 500 है ना, ये आ गया 2199। उम्मीद करता हूं सबके टोटल यही आ रहे होंगे। 5-5 के बनाने के बाद पहले 2 शुरू के छोड़ देना, आखिरी 2 छोड़ देना है ना, बस पेयर बना लेने 5-5 के। ठीक, पहले 5 फिर एक ऊपर से छोड़ दो, अगले 5 फिर ऊपर से एक छोड़ दो, अगले 5 फिर ऊपर छोड़ दो, अगले 5, ये प्रोसेस चलते रहे तो लास्ट तक ना हो जाए। अब इसको डिवाइड करना है 1/5 से सबको, भाई एक एक करके करते हैं। 1840 डिवाइडेड बाय 5, ठीक, तो ये आ जाएगा 368। मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 368। ठीक, सेम अगला वाला करेंगे 1908 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरा आ जाएगा 381.6 है ना। फिर यहाँ पे करेंगे 1952 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरा आ जाएगा 390.4। फिर 2011 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरा आ गया 402.2। फिर 2099 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरा आ गया 419.8। फिर 2199 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 439.8। ये बंद ये हो गया। ठीक, ये मेरा 5 ईयर मूविंग टोटल निकल आया। ये मेरा 5 ईयर मूविंग टोटल निकल आया। जल्दी से आप भी कंप्लीट कर लो, मैं 2 मिनट हट जा रहा हूं, मैं बुक से जरा आंसर चेक कर लेता हूं। ये वाला आपकी बुक का जो क्वेश्चन है, ये वाला आपकी बुक का क्वेश्चन है, कौन सा है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपकी बुक का अगर आप देख पा रहे होगे तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, यही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, बुक का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, थोड़ा पीछे जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये आपकी बुक का, ये आपकी बुक है, इस बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, 7th क्वेश्चन का 368, 381.6, 390.4, 402.2, 419.8, 439.8। ठीक है, ये आंसर आ रहे हैं, मैच कर रहा है। अब इसकी इससे सेम लाइन बनाएंगे तो ये एक्चुअल वाली लाइन इससे बनेगी और ट्रेंड वाली लाइन इससे बनेगी, ट्रेंड वाली लाइन इससे बनेगी। बस ग्राफ पेपर उठाना, बनाना सेम बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे पीछे बताया। ठीक, अब आप बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा कि इसकी एक्चुअल और ट्रेंड लाइन बनाएंगे और सब कोई मेरे को मैसेज करेगा, मैंने नंबर पीछे दिया उसी पे अपना बना के भेजेगा। ठीक ठीक, किसी को अगर चेक करवाना हो सर मैंने सही बनाया गलत तो मेरे को भेजिएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। सबको रिप्लाई आएगा, भले एक दिन बाद आए, है ना, क्योंकि मैं भी बिजी होता हूँ, रिप्लाई जरूर करूंगा अगर आप भेजोगे। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। अब लास्ट आता है मेरा 4 ईयर मूविंग टोटल, तो इसमें 4-4 के पेयर बनाएंगे, 4-4 के पेयर बनाएंगे। जैसे इस 4 के पेयर बनाएंगे, पहले 4 के। अब इन 4 के पेयर का अगर तुम मिडिल पॉइंट देखोगे तो इनका मिडिल पॉइंट यहां पे मिलेगा, जो 2 और 3 के बीच में मिलेगा। ठीक, फिर अगले 4 का पेयर बनाओगे तो ये तुमको यहां पे मिलेगा, है ना, ऐसे ही तुमको हर बार बीच में मिलेगा, एग्जैक्ट नंबर पे नहीं मिलेगा। तो अब 4 ईयर मूविंग टोटल में थोड़ा सा बस फर्क होता है ना। देखो पहले 4 का, अगर मैं पहले 4 को अगर जोड़ता हूं और इसका सेंटर देखूंगा तो इसका सेंटर ये आएगा, यहां पे लिखा जाएगा फिगर, ये फिगर आएगा। ठीक, फिर सेम अगला वाला यहां पे आएगा, उसके 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 अगला वाला यहां आएगा, उसके अगला वाला यहां आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, तो अब चलो मैं भी पेयर बनाता हूं फटाफट से, भाई कोई अंतर होगा ही नहीं। 12 प्लस 25 प्लस 39 प्लस 54 बनाया, तो इसका मैंने यहाँ पे लाइन पे लिखा है 130, लाइन पे लिख रहा हूं, नंबर अभी सेंटर नहीं आएगा। 130 मैंने लाइन पे लिखा है 130। अगले 4 जोड़ेंगे 25 से। ठीक है, तो इसमें से मैंने ऊपर वाला 12 हटा देता हूं, है ना, और यहाँ पे 70 ऐड हो जाएगा तो प्लस 70 कर लिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 188। सेम, अब 25 हट जाएगा, पहले ये हट गया, अब 25 हट जाएगा, तो इसमें से 188 में से 25 हटा लेता हूं
है ना, 25 हटा देता हूँ और अब 87 ऐड हो जाएगा, पहले 70 ऐड हो गया, अब 87 ऐड हो जाएगा, 87 ऐड कर लेता हूँ, तो मेरा यहाँ आपके लिए आ गया 250, यहाँ के लिए मेरा कितना आ गया 250 आ गया, कोई दिक्कत। सेम अब 39 हट जाएगा, तो इसमें से मैं 39 हटा लेता हूँ, 39 हटा लेता हूँ और 105 को ऐड कर लेता हूँ, प्लस 105, तो मेरा हो गया यहाँ पे आ गया 316। ठीक, फिर अब 54 हट जाएगा चार चार के पेयर में से, चार चार के पेयर में से 54 हट जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 316 में से मैंने 54 हटा लिया और 100 को ऐड कर लिया है। ठीक, तो मेरा 362 आ गया, मैंने 362 लिख लिया। इसके बाद 70 हट जाएगा, 70 हट जाएगा, तो 362 में 70 हट गया, है ना, 82 आ जाएगा, तो प्लस 82 मैंने कर लिया, तो मेरा आ गया 374। ठीक, और लास्ट में 87 हट जाएगा, 65 ऐड हो जाएगा, तो मैंने 87 हटा लिया, 65 ऐड कर लिया, तो मेरा 352 आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये मेरा 4 ईयर मूविंग टोटल आ गया, ये 4 ईयर मूविंग टोटल है, 4 ईयर मूविंग टोटल। ठीक, अब लेकिन ये जो तुम्हारा टोटल आया है ये बीच में नहीं आया, ये लाइन पे आ रहा है, ये मतलब ना ये सेकेंड वाले 85 में है ना 86 में, 85 और 86 से बीच में है, तो इनको लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले को, है ना, इस वाले को और इस वाले को उठाऊंगा और इन दोनों का एवरेज ले लूंगा और एवरेज करके यहां लिख लूंगा। ठीक, मैंने क्या बोला, अब जो तुम्हारे दो लाइन वाले फिगर आ रहे हैं उन दोनों का एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, यानी एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकालने के लिए तुम क्या करोगे, ये 130 और ये 188 इन दोनों को ऐड कर लोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे और इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए तुम 2 से डिवाइड कर लोगे, तो मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, यहां आ गया 159, है ना, यहां पे आ गया 159। सेम अब 188 और 250 को ऐड कर लोगे और यहां लिख लोगे, तो मैंने ऐड कर लिया 188 और 150 है, सॉरी 250। ठीक, 250 मैंने करा, तो मेरा आ गया 438 और डिवाइड कर लिया मैंने 2 से, तो यहां पे आ गया 219। सेम इसका करेंगे, सेम इसका करेंगे, तो करते हैं 250 प्लस 316 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा आ गया 283, मेरा 283, यहां पे इन दोनों को जोड़ के फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 316 प्लस 362 डिवाइडेड बाय 2 मेरा आ जाएगा 339, मेरा आ गया 339, फिर 362 और 374 को जोड़ेंगे, ऐड करके यहां लिखेंगे, तो 362 प्लस 374, है ना, ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया, मेरा आ गया 368, मेरा आ गया 368, फिर 374 352 374 प्लस 352, है ना, 352 इनको ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 किया, मेरा आ गया 363। ठीक, ये मेरा आ गया। अब सेम यहाँ पे भी ऊपर के दो छूट गए, नीचे के दो छूट गए, मतलब इतना करने के बाद पहले तुमने 4 ईयर मूविंग टोटल निकाला, उसका एवरेज यानी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 किया, है ना, सबका एवरेज निकाल के 1/2 किया। इतना करने के बाद जो आए ये तुम्हारा 4 ईयर मूविंग एवरेज आ गया, लेकिन हमको 4 ईयर सेंट्रल मूविंग एवरेज चाहिए होता है ना, 4 ईयर सेंट्रल मूविंग एवरेज चाहिए होता है। अब इसको 1/4 से डिवाइड करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1/4 से, तो करते हैं, है ना, 159 डिवाइडेड बाय 4 मेरा आ गया 39.75, फिर 219 को का भी 1/4 करेंगे, 219 का भी 4 से डिवीजन करना है, तो ये आ गया 54.75। सेम 283 को मेरे को 4 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 70.75। ठीक, फिर सेम 339 को मेरे को 4 से डिवाइड करना है, तो ये मेरा आ जाएगा 84.75। फिर 368 को 4 से डिवाइड करना है, आ जाएगा 92। सेम 363 को मेरे को 4 से डिवाइड करना है, ठीक, तो सॉरी 363 को 4 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 90.75। ठीक, ये मेरे 4 ईयर सेंट्रल मूविंग एवरेज आ गए। बस 4 ईयर मूविंग एवरेज में ये एक स्टेप नया है, ये दोनों स्टेप्स नए हैं तुम्हारे लिए।
ठीक, ये तुम्हारे लिए नए हैं। ठीक, हौच पौच नहीं करता हूं, अभी इसको हटा देता हूं। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। जल्दी से एक बार 2 मिनट लो, नहीं समझ में एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, वापस देखो मैंने किया क्या है। पहले मैंने सबको इन लाइनों पे लिखा है क्योंकि ये सेंटर इनका इन लाइन पे मिल रहा था, 185 और 186 के बीच में मिल रहा था, तो यहां लिखा। फिर उसको एक किसी ईयर के सामने लाने के लिए उसका मैंने क्या किया, उसका एवरेज निकाला, यानी उसका हाफ किया है। फिर जो साल में आ गए उसको 1/4 से डिवाइड किया, जैसे ही 1/3 1/5 से करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया 4 ईयर मूविंग एवरेजेस में। ठीक है, जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखें। मैं जब तक आपको बताता हूँ ये कौन सी बुक का क्वेश्चन है ना, ये 12, 25, 39, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। बुक में क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट में देखा है, पेज नंबर 1044। तो 10 का आंसर चेक करेंगे तो 39.75, 54.75, 70.75, 84.75, 92 और 90.75 मेरे सारे आंसर सही आ रहे हैं, सारे आंसर सही हैं। ये मेरा 4 ईयर मूविंग एवरेजेस हो गया। ठीक, अगर आपने ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इन 3 ही क्वेश्चन के ग्राफ बना के देख लिए, तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा आप मेरी तरफ से अगर होमवर्क मानोगे तो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है मेरी तरफ से, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 और 12, है ना। 3 क्वेश्चन अपने हाथ से अगर तुम प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, है ना, अगर तुम होमवर्क मानो और अपने हाथ से प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 8, 12, है ना, 12 और 11, ये 3 क्वेश्चन बस अपने हाथ से और प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस करने का मतलब है आप ग्राफ पेपर लेके बैठना और अपने हाथ से ग्राफ बना के देख लेना, है ना। बना के अगर लगता है सर ये ग्राफ सही बना है, गलत कहीं गलती तो नहीं, बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा हूं मैं, तो आप मेरे को, मैंने बोला ना, आप मेरे को इस नंबर पे आप मेरे से जोड़ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं। बस मेरे को क्या चाहिए, हर बच्चा ये मेरे पास मैसेज आना चाहिए, सर बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, मतलब 99 भी नहीं चाहिए, मेहनत 100 आउट ऑफ 100 ही करेंगे। 100 आउट ऑफ 100 की मेहनत होगी, अपने यहाँ बाकी जो तुम्हारा मतलब समझो जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो भी हो जाएगा। ठीक, कोशिश 100 में 100 की रखनी है। ठीक, और 100 में 100 से ज्यादा मेरी ये जो सेकेंड बुक है, ये सेकेंड बुक है, मैं आपके साथ सेकेंड बुक अभी डिस्कस कर रहा हूं। ये सेकेंड बुक में समझो आपके कितने चैप्टर्स हैं, ये सेकेंड बुक में आपके पास 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं। ये 5 चैप्टर्स पे, पांचों चैप्टर्स फ्री के नंबर हैं। ये पांचों चैप्टर्स हमको बहुत अच्छे से करने हैं, और उनको अच्छे से करने के लिए बस मेरे साथ वीडियोस में रहो। इन 5 चैप्टर में हम फुल लाएंगे, फुल में फुल। आगे गलती हो सकती है, लेकिन इन 5 चैप्टर्स में गलती कर रहे हो तुमने पढ़ाई कम करी है। और पढ़ाई नहीं करने का बस रीजन यही है, तुमने वीडियो देखा मेरा, आए हो तुम वीडियो पे, वीडियो तो देख रहे हो, है ना, लेकिन उसको लिख के नहीं लगा रहे हो। मैथ सिर्फ एक ही चीज मांगती है, आपकी प्रैक्टिस, है ना, आपकी कोशिश। कॉपी गंदी करें, कोशिश करें, ठीक, करते रहें। जहां दिक्कत है मैं आपके लिए बैठा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपके साथ जुड़ूंगा, 1 to 1 रिप्लाई करूंगा, आपके सारे डाउट सॉल्व करवाऊंगा। बस आपको करना क्या है, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप किसी की मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। ठीक, तो दोस्तों को शेयर करिएगा, है ना। और इवन कोई कमी लगती है तो मेरे को कमेंट बताइएगा, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और सुधार के ला पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।